नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से डबल एआई अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कल रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे यहाँ से सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है लगभग और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। बताना चाहूँगा कि इसमें 5 इवेंट होते हैं। रनिंग 100 मीटर की होती है, वजन उठाना और लेकर चलना रहता है, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, इस तरह से 5 इवेंट रहते हैं। लेडर का रहता है। सभी इवेंट पर हमारे यहाँ से ट्रेनिंग दी गई और शिखा का इसी में सिलेक्शन हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। बताना चाहूँगा कि पोल का क्लाइंबिंग में शिखा ने पूरे इंडिया में दोनों रीजन में टॉप किया है। इनके अलावा कोई भी लड़की नहीं कर पाई। इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई हो शिखा। और मैं बताना चाहूँगा कि इनके माता पिता का सपना था कि मैं पहले बेटी को उच्च शिक्षा दूंगा, उसके बाद ही आगे के भविष्य के बारे में सोचूंगा। सफ़र आपका किस तरह का रहा यहाँ तक का, शिखा कुछ इस कैमरे के से बताना चाहेंगे जो लोगों तक पहुँचे और आपकी तरह वो भी बनने का प्रयास करें। मेरा नाम शिखा रघुवंशी है, मैं इंदौर में ही हूँ। और रही मेरी जर्नी की बात, तो पेपर हो गया था, समय हमारे पास काफ़ी मिला था और हमें इतनी जानकारी थी नहीं। भाई सब पापा सब इधर उधर थे, कोई थे ही नहीं हमें जो दिशा दे सके कि किस तरीके से तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है। फिर सर के बारे में पता चला कि सर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं पूरा फिजिकल और MP लेवल पर, और सर सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें। और खुद इवन सर भी इसी डिपार्टमेंट में है, तो हमें बहुत इंसाइट मिली है, मतलब डीप नॉलेज मिली है कि हमें किस तरह से लैडर पकड़ना है, कैसे चढ़ना है, अगर हम रोप चढ़ रहे हैं, पोल चढ़ रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम स्पीडली कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड कमिंग टू द रनिंग में भी सर ने सुबह हमसे, मतलब सर हमारे साथ भागे, हमने यहाँ तक देखा। एक मोमेंट आ चुका था कि मैं सारी चीज़ें गिव अप कर चुकी थी कि यार अब नहीं हो रहा, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मेरी टाइमिंग आ ही नहीं रही थी। बट like I was about to give up, but सर was like नहीं तो रुक जा। एवरी मंडे हमारे ट्रायल होते थे, मैंने देखा कोई नहीं होता था, बट सर वॉज विथ मी कि सर भी भागते थे मेरे साथ कि कैसे नहीं होगा, होगा। तो धीरे धीरे मैंने करी, कंसिस्टेंसी दिखाई और बाकायदा मेरी रनिंग फिर आ गई थी सही समय पर। तो चीज़ें हाँ आपको करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। और जिस तरह से और शिखा, इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं बताइए। हाँ, तो मेन तो हमारा फर्स्ट तो मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद हमारी पहले रहती है ड्राइविंग, जो आपको क्वालिफाई करनी ही रहती है। अगर आप नहीं करते तो फिर वो नहीं होता। वो जाने के बाद आपकी पहले 100 मीटर रनिंग हुई थी, इसके बाद हमारी वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग हुआ था, वो भी 50 मीटर का अप्रॉक्स था। देन पोल हुआ था हमारा, एंड रोप क्लाइंबिंग हुआ था, लैडर हुआ था। तो ये 5 इवेंट हमारे थे जो हमें क्वालिफाई करने थे। अच्छा, युवाओं को जो तैयारी करना चाहिए वो इसका फॉर्म कैसे निकलता है, क्या होना चाहिए एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मोस्टली 1 से 2 साल में निकलती है वैकेंसी, रीजनल वाइज होती है, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली जो आपका सिलेबस रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश रहेगा। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैं बोलूँगी, इस बार जो बच्चे ज़्यादातर रहते हैं या तो ड्राइविंग में निकले हैं, क्योंकि इसमें ड्राइविंग आपको 2 साल पहले का लाइसेंस मांगा जाता है, और OBC सर्टिफिकेट आपके ईयर का जो मांगा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डोमेसाइल भी। बिकॉज अगर आप भर रहे हैं फॉर्म तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन एक बार अच्छी से चेक कर लें, क्योंकि हमने देखा है बहुत से बच्चे सिर्फ बहुत मिनिमम चीज़ों से रुक गए हैं। उनके पास या तो मूल निवासी नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है, बाकी वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, 6-7 महीना रनिंग कर चुके हैं, पढ़ाई अच्छी कर चुके हैं। फिर उस लेवल पे जाने के बाद अगर आप नहीं, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं कर पा रहे, तो इट रियली हर्ट्स। अच्छा, इसमें 12वीं पास चाहिए? हाँ, ये 12th बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। अदर कुछ इसमें होना चाहिए कुछ भी? नहीं, हम लोगों ने तो 12th बेसिस के बेस ही डाला था। अच्छा, इसकी एज कितनी होती है? मैक्सिमम एज इसकी 30 तक होती है। 30 तक होती जी है। सर। आपके मम्मी पापा तो काफी खुश होंगे। हाँ सर, मेरे माँ बाप का तो बहुत बहुत सपना था, पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट हमारी मम्मी हमें सुबह, मतलब हम नहीं उठ पाते थे तो वही उठाती कि जाओ, आज क्यों नहीं जा रही हो, दर्द तो रहेगा हमेशा, ऐसे थोड़ी हो पाएगा, तुम्हें सफलता चाहिए, कब तक नहीं करोगे, कब तक एक्सक्यूज करते रहोगे, जाओ बाद में क्या करोगे। तो हमारी मम्मी ने ओपी बहुत ग्रुप में सपोर्ट। आने के बाद आपको कैसा लगा, यहाँ की ट्रेनिंग कैसी लगी और युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं? सर, OP ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रह सकते हैं, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा।
आपको एक दिशा मिलेगी और सबसे बड़ी बात आपके पास तजुर्बा मिलेगा, क्योंकि सर ने अप्रॉक्स 11,000 प्लस सेलेक्शंस दे रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आप बाहर जा सकते हैं, या मतलब जो परेशानियाँ फील कर रहे हैं वो आपको कोई भी नहीं बता सकता, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता ही नहीं। और युवाओं को एक दिशा मिल जाती है कि ठीक है हम इस तरीके से जा सकते हैं। आप नए नहीं हैं इस फील्ड में, बहुत सी रास्ते से गुजर चुके हैं, सर है प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, आपको देखते हैं, हर इंजरी देखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन का भी गाइड करते हैं। और मैंने तो सर के यहाँ से बहुत से न्यूट्रिशन लिए हैं जिन्होंने मुझे बाकायदा बहुत हेल्प की है। बीइंग अ फीमेल ऑल्सो सर वॉज वेरी सपोर्टिव। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये चीज़ें मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे काफ़ी इवेंट्स में मुझे शोल्डर की मतलब बहुत हेल्प लगती थी। और जो हमारे मतलब एक्टिविटीज़ कराते हैं सर, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं। नॉट इवेंट मेरे 5 इवेंट्स के लिए, बट और भी जो चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कि हम पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है, जो आपको एंड्योरेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती हैं। अच्छा, ये कुछ बच्चे आप बता रहे थे कि राजस्थान गए थे, दिल्ली गए थे तैयारी के लिए, और यहाँ पर उनको नहीं मालूम था कि एमपी में भी ओपी ग्रुप में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, पोल क्लाइंबिंग और रोप क्लाइंबिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर लगभग ये फीस क्या है वहाँ का और यहाँ में क्या अंतर पाए, फीस से लेकर भी और उनके ट्रेनिंग से लेकर भी? सर हमारे ग्रुप में थे 1 से 2 लड़के थे जो राजस्थान वगैरह, दिल्ली वगैरह, इनफैक्ट भोपाल में भी कुछ लोगों ने ट्रेनिंग करी थी। बट वो लोग गए थे, उन्होंने देखा, कुछ लोगों ने वहाँ पे 8-10 दिन ट्रेनिंग करी, बट वो वापस यहाँ पर भी आ गए थे, क्योंकि एक जो रहता है ना गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, वो बहुत मायने रखता है। एक पैसे लेके सर्विस प्रोवाइड करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप गुरु शिष्य का एक रिश्ता जो बनता है वो बहुत पवित्र भरोसे का होता है। तो वो सर के हाथ से हमें एक बहुत अच्छे से मिला कि यार हाँ, कोई है जो सिर्फ पैसे ना देख करके हमारे सिलेक्शन के लिए बैठा है। तो उन लोगों ने काफ़ी पैसे दिए, वहाँ पे 18,000 तक दिए, 12,000 तक दिए, भोपाल में भी गए हैं। बट जब उनसे रिव्यूज़ लिए गए तो उन लोग का भी यही कहना था कि नहीं, यहाँ पे जो इंसाइट हमें मिली है, जो ट्रेनिंग मिली है, जो एक्टिविटीज़ मिली है, वो उन लोगों ने कहीं पर दैट विदाउट एनी मनी, निःशुल्क सर करवा रही हैं पूरी चीज़ें, तो वो बहुत मायने रखता है। इतना चीज़ें कोई भी विदाउट मनी नहीं करवाता है। तो जो चीज़ें उन्हें वहाँ पे मिली, क्योंकि वहाँ उन्हें शायद इतना गाइडेंस नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं लिए गए थे, फैसिलिटीज़ थी, हॉस्टल था, बट ठीक है, दे वर मच सेटिस्फाइड हियर, वो सब यहीं पर आ गए थे। अच्छा, इसके अंक भी कुछ होते हैं, नंबर भी कुछ होते हैं ना फिजिकल के, कि जैसे रोप पे चढ़ने के कितने अंक के रहते हैं सभी? तो हमारे 5 इवेंट थे, एवरी इवेंट वाज ऑफ 20 मार्क्स, तो हम लोग को 60 मार्क्स लाने रहते हैं। सारे इवेंट में हमें 20-20 मार्क्स थे, और सारे इवेंट हमें टाइमली बेसिस पे करने थे। हमारा एक भी ऐसा इवेंट नहीं था जो मिनट्स में जा रहा है, सारे इवेंट्स हमारे सेकेंड्स में थे। जैसे रनिंग गर्ल्स की 19 सेकेंड्स थी, बॉयज़ की 16 सेकेंड्स थी मैक्सिमम टाइम के लिए। वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग भी था, 25 गर्ल्स का था, 20 सेकेंड बॉयज़ का था। रोप एंड पोल ऑल 20 सेकेंड्स, पोल का 30 सेकेंड्स था, लैडर का 40 सेकेंड्स था। तो हमारे सारे इवेंट्स 30 सेकेंड्स के ही थे। तो उस समय जो था ना, हमने सर से कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सीखी है। सर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, कि आपको निरंतरता दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पछताएंगे। तो वो चीज़ सर ने हमें बचपन से, स्टार्टिंग से ही सिखाई है। चलिए, धन्यवाद। मैं गर्व महसूस करता हूं कि सौभाग्य ओपी ग्रुप को मिला, जहां पर इंडिया में टॉपर्स बच्चे पर सिलेक्शन हुए, टॉपर्सों का सिलेक्शन हुआ। इसके लिए मैं एक बार पुनः गौरवान्वित महसूस करता हूं इस नर सेवा नारायण सेवा के लिए। जय हिंद, जय भारत।